तो आज मैं आपको इस ड्रामा के आगे की कहानी की एंडिंग का स्पॉइलर देने वाली हूँ कि आखिर आगे क्या होने वाला है। ये कहानी नॉवल पे बेस्ड है, तो मैं उसी के हिसाब से बताऊंगी कि उसमें आगे क्या हुआ था। आगे इस कहानी में हमें पता चलेगा कि जब हायन की मॉम को फांसी दी जा रही थी, तब उनकी एक नौकरानी थी जो कि उनके साथ थी। लेकिन हायन की मॉम को फांसी लगने के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गई। किसी को उनके बारे में पता नहीं चला और असल में वो नौकरानी कोई और नहीं, जियंग की असली मॉम थी। यानी कि वो इस टाइम पीरियड की थी, पर फिर वो अचानक से फ्यूचर भी चली गई, जैसे कि जियंग यहाँ पर पास्ट में आई थी। तब वहाँ पर उनकी मुलाकात जियंग के डैड से हुई। उस समय वो एक यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के लेक्चरर थे। तब उन्होंने जियंग की मॉम को देखा था। वो ट्रेडिशनल ड्रेस में थी, एक अनजान दुनिया में। बस ऐसे ही धीरे धीरे उनमें प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई जियंग। जियंग की मॉम बहुत लंबे टाइम तक फ्यूचर में रही थी, जो कि उनकी दुनिया नहीं थी। वो वापस से अपने टाइम पे नहीं जा पाई, इसलिए वो किसी अनजान बीमारी से मर गई। और शायद वो भी उसी बुक मांगुन रॉक की वजह से यहाँ पर आ पाई। इसलिए जियंग के डैड मांगुन रॉक पर रिसर्च करना चाहते थे, या शायद उन्होंने किया भी होगा कि वो कभी जियंग की मॉम से मिल पाए। और मांगुन रॉक हायन ने ही लिखी हुई थी। उसने उसमें उन डिशेस को एक्सप्लेन किया था कि जो जियंग उसके लिए बनाती थी। जियंग जानती थी कि हायन दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो एक क्रूअल राजा बने। और मांगुन रॉक का जो लास्ट पेज फटा हुआ था, उसमें एक रेसिपी थी और वो हायन ने लिखी थी कि शायद वो एक दिन इसे जियंग के लिए बनाएगा। लेकिन इन सब के बीच जैसन ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। वो सत्ता हथियाने के लिए रानी माँ के इवेंट वाले दिन हायन की नानी को सबके सामने ला देता है, जिन्हें उसने अब तक इस दिन के लिए छुपा के रखा था। और इससे हायन को उसकी माँ की मौत का सच पता चल जाता है कि उसकी माँ की मौत में सब लोग शामिल थे, रानी माँ भी। और ऐसे में जैसन जियंग का भी किडनैप करवा लेता है ताकि हायन पूरी तरह से टूट जाए। इससे वो सच में पागल हो जाता है और लाशें बिछा देता है। बस इसका फायदा उठाकर जैसन हायन को मारने की प्लानिंग करता है और इसके लिए रूमर फैला देता है कि हायन पागल हो गया है, वो सबको मार रहा है। उसे लगा था कि ये सब करने से उसे राजगद्दी मिल जाएगी, लेकिन इन सब में मोंगजू हायन की हेल्प करती है क्योंकि वो हायन से सच में प्यार करती थी, तो वो बच जाता है। तब जैसन रानी जुआन से बात करता है कि वो अपने बेटे जुनियोंग को राजगद्दी पर बैठा दे। भले ही वो हायन की असली माँ नहीं हो, पर वो हायन को धोखा देने से मना कर देती है। इससे जैसन गुस्से में उसके घर में आग लगा देता है और उसे कैद कर लेता है। तब हायन को रानी जुआन का सच पता चलता है, क्योंकि वो तो हमेशा से यही सोचता था कि उसकी माँ की मौत में रानी जायुन का भी हाथ है। लेकिन इन सब के बाद तो उसका नजरिया उनके लिए बदल गया था। और फिर आखिर में जैसन और हायन के बीच में लड़ाई होती है। दोनों के पास तलवारें थी, लेकिन उनमें से एक ही पावरफुल थी और दूसरे के पास नकली। और जो पावरफुल थी वो जैसन के पास ही थी, पर फिर भी हायन जैसन की तलवार को तोड़ देता है, क्योंकि शक्ति इंसान में होती है, वेपन में नहीं। अब जैसन हायन को डरा नहीं पा रहा था, तो वो जियंग को सामने कर देता है। उसे लेकर हायन को धमकाता है कि वो हार मान जाए, नहीं तो जियंग को मार डालेगा। इसलिए हायन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो जियंग को छोड़ दे, वो जो कहेगा वो वही करेगा। लेकिन जैसन कुछ ऐसा करता है कि हायन को ही घायल कर देता है। ये देखकर जियंग हायन से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा इसके पास रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। पर हायन अभी जिंदा था क्योंकि उसके पास मांगुन रॉक थी, जिस वजह से वो किसी तरह बच गया। लेकिन तब जैसन एक कैनन से उन पर हमला कर देता है। तब जियंग को बचाने के लिए हायन उसके आगे आ जाता है और चोट उसे लचाती है। तब वो जियंग से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। ऐसे में जियंग इमोशनल हो जाती है और उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तब हायन उसके सामने ही अपना दम तोड़ देता है कि अचानक से मांगुन रॉक फिर चमकती है और तब जियंग हायन के साथ पहाड़ से गिरने लगती है। फिर जब इसकी आंख खुलती है तो वो फ्यूचर में आ गई थी, यानी कि जो उसके लिए प्रेजेंट था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका प्लेन क्रैश हो गया था। उसके बाद से ही वो कोमा में चली गई थी। उसे समझ नहीं आता कि उसने जो देखा, जो महसूस किया, क्या वो सच था या फिर सपना। वो हिस्ट्री चेक करती है तो पता चलता है कि हिस्ट्री बदल गई है। उसकी वजह से बहुत कुछ बदल गया है। कोरिया का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन हायन को अभी भी एक क्रूर राजा के रूप में याद किया जाता है और राजकुमार जिनियोंग उसके बाद राजगद्दी पर बैठा। धीरे धीरे जियंग अपनी लाइफ स्टाइल में वापस आती है और एक रेस्टोरेंट खोलती है और उसमें वो डिशेस बनाती है जो कि हायन के लिए बनाया करती थी। जल्दी ही उसका रेस्टोरेंट फेमस भी हो जाता है। फिर एक दिन अचानक से एक लड़का रेस्टोरेंट में आता है, जो कि कोई और नहीं था, हायन ही था। उसके पास मांगुन रॉक का लास्ट पेज था, शायद वो उसी की वजह से यहाँ आ पाया। दोनों साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मौत के बाद जब हायन उठा था तो वो यहाँ पर फ्यूचर में पहुंच गया था। तब जियंग को ढूंढते हुए वो एक फूड कंपनी के सीईओ से मिला और उसे उसने बताया कि वो एक राजा है। जैसे कि जब जियंग उसके टाइम में गई थी तो उसने जो महसूस किया था, बिल्कुल हायन ने भी यहाँ पर वही फील किया। हायन के बोलने के तरीके, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उस सीईओ ने उसे हायर कर लिया। तो हायन ने उसे जियंग को ढूंढने में उसकी हेल्प मांगी और आखिरकार उसने जियंग को ढूंढ भी लिया। इसके बाद से वो जियंग के साथ उसके रेस्टोरेंट में काम करता था। और वहीं एक और एंडिंग भी है कि जियंग और हायन एक कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तब जियंग हायन की वही रेसिपी बनाती है जो कि उसने मांगुन रॉक में लिखी थी, उसकी अपनी लिखी हुई, जो वो जियंग के लिए बनाना चाहता था। और उस डिश से वो कंपटीशन जीत भी जाते हैं। इस तरह इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब ये स्टोरी एकदम करेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि नॉवल बेस्ड है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एंडिंग ऐसे ही कुछ रहने वाली है, एक हैप्पी एंडिंग की तरह। जल्दी ही एपिसोड 11 और 12 रिलीज हो जाएगा, तो हमें कहानी पता चल जाएगी। एपिसोड रिलीज होते ही मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो कोई भी मिस मत करना, इसलिए चैनल से जुड़े रहना। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं।